हरिओम। आज का हमारा विषय है रामचंद्र जी द्वारा लक्ष्मण के माध्यम से इस सृष्टि को अनेकों प्रकार का उपदेश। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जब रामचंद्र जी ने बालीवध करके सुग्रीव को वर्षा ऋतु के 4 मास किष्किंधा में रह कर के राज्य का कार्य देखने के लिए कहा तो स्वयं वो ऋषिमुख पर्वत पर ही निवास करने लगे। उस वर्षा ऋतु को देख कर के उन्होंने सृष्टि को लक्ष्मण के माध्यम से अनेकों प्रकार का उपदेश दिया। कहने लगे कि लक्ष्मण देखो मोरगन नाचत वारिद पेखी ग्रही विरति रत हर्ष जस विष्णु भगत कहूं देख। कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो इस वर्षा ऋतु में बादलों को देख करके मोरों के झुंड प्रसन्न होकर के ऐसे नाच रहे हैं जैसे कोई वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थी व्यक्ति किसी विष्णु भक्त को देख करके प्रसन्न होता है। दामिनी दमक रहन घन माही खल की प्रीति जथा थिर नाही। कहने लगे वर्षा काल में बादलों में चमकती हुई बिजली को देख करके कहने लगे ये चमकने वाली बिजली और दुष्ट की प्रीति एक समान होते हैं। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो दुर्जन होते हैं, उनकी प्रीति स्थिर नहीं होती, उनमें हमेशा स्वार्थ का भाव रहता है। जब उनका स्वार्थ पूर्ण हो जाता है तो अपनी प्रीति भी समाप्त कर देते हैं। इसी प्रकार यह बादलों में बिजली चमकती है और एक बार प्रकाश दिखा करके हट जाती है। ये जल से भरे हुए बादल पृथ्वी के समीप आकर के ऐसे वर्षा कर रहे हैं जैसे कोई विद्वान विद्या प्राप्त करके नम्र हो जाता है। कहते हैं कि शिक्षा वही जो विनम्रता सिखाए। इस प्रकार उपदेश देते हुए आगे कहने लगे कि ये नदियां जल बरसने के कारण अपने किनारों को तोड़ करके ऐसे इतरा करके चल रही हैं जैसे दुष्ट व्यक्ति थोड़ी संपत्ति पा करके इतरा जाते हैं और अपनी मर्यादाओं का त्याग कर देते हैं। इससे वो ये संदेश देते हैं, ये कहना चाहते हैं कि जो उत्तम व्यक्ति होते हैं वो किसी भी अवस्था में ना विचलित होते हैं ना हर्षित होते हैं। और ये पर्वत इन बादलों की बूंदों को ऐसे सहन कर रहे हैं जैसे संत दुष्टों के वचनों को सहन करते हैं। समिट समिट जल भर ही तालाबा जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। और ये चारों ओर से जल सिमट करके इकट्ठा होकर के सरोवर में इस प्रकार जा रहा है जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के समीप आते हैं। और नदियों का जल समुद्र में जाकर के ऐसे स्थिर हो जाता है जैसे कोई हरि भक्त हरि को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है और इस सृष्टि के आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल समुझ परहि नहीं पंत जिमि पाखंड वाद तय गुप्त होई सब ग्रंथ। और कहने लगे कि इस वर्षा ऋतु में घास और झाड़ियां आदि उत्पन्न हो जाने से जो वन्य मार्ग हैं वो अब दिखाई नहीं देते, वो लुप्त हो गए हैं। वो ऐसे ही है जैसे पाखंडवाद फैल जाने पर सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। और आगे कहते हैं कि इन चारों ओर से मेंढकों की आवाजें ऐसे सुनाई देती हैं जैसे विद्यार्थियों के समूह वेद पाठ कर रहे हैं। नव पल्लव भय विटप अनेका
साधक मन जस भय भरा विवेका। और इन वृक्षों के ऊपर नए कोमल पत्ते और वर्षा से धुल जाने के कारण और भी हरे भरे और ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे साधक का मन निर्मल हो जाता है। जब एक साधक अपने पराये गुण दोष सब चीजों को त्याग करके पूरी सृष्टि को ईश्वरमय देखने लगता है और सबको समभाव से देखने लगता है, तो उसका मन बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। यह वर्षा का जल नीचे धरती पर गिर करके ऐसे मैला और गंदला हो जाता है, ऐसे कीचड़ हो जाता है, जैसे एक शुद्ध जीव इस पृथ्वी पर आने के पश्चात विषय वासनाओं और मोह आदि में लिपट करके गंदला हो जाता है। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। और कहने लगे कि इस वर्षा ऋतु में कहीं ढूंढने पर भी धूल नजर नहीं आती, वो ऐसे नष्ट हो गई है जैसे क्रोध ज्ञान को नष्ट कर देता है। जब मनुष्य क्रोधित होता है तो उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है और उसे धर्म का कोई ख्याल नहीं रहता। इस वर्षा ऋतु में ये हरी भरी होकर के धन धान्य से परिपूर्ण खेती ऐसे लहलहा रही है जैसे परोपकारी की संपत्ति होती है। जब एक परोपकारी व्यक्ति के पास संपत्ति आती है, उससे अनेकों दूसरों का भला होता है। इसी प्रकार यह दूसरे जीवों को सुख देने के लिए धरती भी इस समय संपूर्ण हरियाली को धारण किए हुए है। रात्रि में जुगनुओं के समूह को देख करके कहने लगे कि जुगनुओं का समूह ऐसे इकट्ठा हो गया है जैसे आडंबरी और दंभी व्यक्तियों का समाज आज उठता है। दंभी और आडंबरी व्यक्ति समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते, मात्र धोखा दे सकते हैं। इसी प्रकार ये जुगनू भी प्रकाश नहीं दे सकते, मात्र अभिमान ही कर सकते हैं प्रकाश देने का। ऊषर बरसहि तृण नहीं जामा, जिमि हरि जन ही उपजी ने कामा। और कहने लगे कि इस ऊसर भूमि में कितनी भी वर्षा होती रहे लेकिन वहां एक तिनका तक पैदा नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे एक साधक व्यक्ति होता है जो साधना में लीन है, उसके आसपास कितने भी विकार हों लेकिन उसके मन में वासनाएं जन्म नहीं ले सकती। कहते हैं कि विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषाम न चेतांसि तेव धीरा। विकारों के होते हुए भी जिनके मन विचलित नहीं होते वो धीर कहलाते हैं। कबहु दिवस में निबिड़तम, कबहु प्रकट पतंग, बिन सई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। और आगे कहने लगे कि कभी कभी तो घोर बादल छा जाने के कारण दिन में भी अत्यंत अंधकार हो जाता है और कभी बादलों के छिटक जाने पर सूर्य का प्रकाश हो जाता है। ये इसी प्रकार है जैसे कुसंग पा करके ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पा करके ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। इसलिए दुर्जनों को पहचान कर उनका त्याग करके सज्जनों की संगति करनी चाहिए, जिससे जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश फैला रहे। इस प्रकार जब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई तो शरद ऋतु का आगमन हुआ। शरद ऋतु में सरोवरों का जल धीरे धीरे कम होने लगा। उसे देख करके रामचंद्र जी कहने लगे, जल संकोच विकल भई मीना, अबुद कुटुंब जिमि धन हीना।
जल कम होता देख करके मछलियां ऐसे व्याकुल हो रही हैं जैसे विवेक और ज्ञान शून्य गृहस्थी व्यक्ति धन के बिना व्याकुल हो जाता है। और जो मछलियां अगाध जल में हैं वो निश्चिंत हैं। जिस प्रकार एक हरि भक्त पूर्ण निश्चिंत रहता है, उसे अपने जीवन में आने वाले कष्टों बाधाओं की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वो ईश्वर पर विश्वास करता है। और आगे कहने लगे कि भूमि जीव संकुल भय, गए शरद ऋतु पाय, सद्गुर मिले जाहि जिमी, भ्रम संशय समुदाय। और कहते हैं कि जो वर्षा ऋतु में छोटे जीव मच्छर आदि उत्पन्न हो गए थे, वे शरद ऋतु में ऐसे नष्ट हो गए हैं जैसे सद्गुरु मिलने पर सारे संशय और भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के माध्यम से इस सृष्टि को अनेकों प्रकार के ज्ञान और राजनैतिक शिक्षाएं दी। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक सुंदर रामायण कथा के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।